गुड आफ्टरनून फ्रेंड, आप मेरा चैनल देख रहे हैं मोहन सर लेक्चर 01। देखिए फ्रेंड, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको एमएससी मैथमेटिक्स की फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक की सभी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बिल्कुल ईजी वे से प्रोवाइड होगी। देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका एक मैथ बनता है सिस्मोलॉजी, उसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है वो है प्रोग्रेसिव वेव। सबसे पहले हम जो है डिस्कस कर लेते हैं कि वेव होती क्या है, उसके बाद में हम वेव प्रोफाइल पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे प्रोग्रेसिव वेव, फिर पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। देखिए, उसके लिए ये बन जाता है कि वेव पहले डिस्कस कर लें कि वेव होती क्या है। और हाँ, मैं आपको साथ साथ में 10 ईयर भी कराऊंगा। जो लास्ट 10 सालों में इसके जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो फर्स्ट यूनिट के आपसे पूछे गए हैं वो सारे के सारे इस यूनिट के खत्म होते ही मैं आपको जो है करवाऊंगा। ठीक है, तो बन जाइए मेरे साथ। मेरे चैनल का नाम है मोहन सर लेक्चर 01। देखिए, वेव होती क्या है। देखिए, वेव कुछ भी नहीं होती, नथिंग। वेव क्या होती है? एक डिस्टरबेंस होती है। ठीक है, वेव लिखेंगे, वेव is a disturbance from equilibrium position which travel। देखिए, समझ लीजिए, वेव क्या होती है? एक डिस्टरबेंस होती है। ठीक है, किससे? इक्विलिब्रियम पोजीशन से, जो कि ट्रैवल करती है। ठीक है, आप इसको समझ लीजिए, मैं आपको बिल्कुल इजी वे से समझा देता हूं। हम क्या करते हैं, एक दीवार लेते हैं। ठीक है, यहां पे एक रस्सी फिक्स कर लेते हैं और यहां पे एक ऑब्जर्वर को खड़ा कर देते हैं। ठीक है, हम कहते हैं ऑब्जर्वर से कि इस रस्सी को ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे करिए। ठीक है, तो क्या करेगी ये रस्सी? ये रस्सी कुछ इस प्रकार से, एक बार ये अप पर जाएगी, अप, फिर नीचे डाउन, अप डाउन अप, कुछ ऐसा जो है ये शेप बनाएगी, ऐसे ऐसे। तो इसी शेप को आप क्या कहोगे? क्या कहोगे फ्रेंड? वेव कहोगे। ठीक है, जो ये डिस्टरबेंस हुआ है रस्सी के अंदर। देखिए, ये ऊपर गई है, फिर नीचे आई है। वैसे ये जितना ऊपर जाती है ना उतना ही नीचे, जितना ऊपर उतना ही नीचे। ये आपके सेम होते हैं, भले ही बड़े छोटे बन गए, बट आप दिमाग में क्या सेम ही रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, समझिएगा बात आती है वेव की। अब यहां पे 2 पॉइंट अराइज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, भाई जो वेव जो है ट्रेवल करती है किसी भी मीडियम के अंदर से, तो वो किस किस चीज पे डिपेंड करती है। ठीक है, यानी कि वेव फंक्शन किस किस चीज का होता है। सेकंड, जो आपका मीडियम होता है उसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं, ठीक है, जैसे रस्सी है, रस्सी के पार्टिकल जो है इनफाइनाइट मैनी पार्टिकल से रस्सी जो है बनाई जाती है, और रस्सी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? पार्टिकल होते हैं। तो हम इसमें किसका अध्ययन करते हैं वेव में? उस टाइम पे जब ये रस्सी ऊपर जाती है, तो मान लीजिए इस पार्टिकल की बात करें, प्रॉपर कोई एक पार्टिकल ले लेते हैं, इस पार्टिकल की बात करें। एक टाइम ये पार्टिकल यहां होगा, फिर यहां यहां यहां, फिर ये यहां से नीचे आ जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा इसमें, क्योंकि एक बार ये नीचे आएगी, एक बार कुछ ऐसे ऊपर जाएगी, ऐसे कुछ ऐसे बनेगी ये। ठीक है, ऐसे ऐसे बनेगी। ठीक है, एक बार नीचे आएगी, एक बार ऊपर जाएगी, ऐसे। ये पार्टिकल एक बार यहां आएगा, फिर यहां 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 यहां, ये आपकी जो है पोजीशन, अगर वेव बनती रहेंगी तो इस पार्टिकल की पोजीशन जो है चेंज होती रहेगी। फर्स्ट पॉइंट याद रखना, पार्टिकल की पोजीशन चेंज होती रहेगी, बट पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये पार्टिकल आगे भाग जाए। ये फर्स्ट पॉइंट था फ्रेंड, यानी कि पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट तो 0 रहेगी, बट पोजीशन जो है चेंज होती रहेगी। किसकी? रस्सी के पार्टिकल की। ठीक है, सेकंड बात, जो इसमें प्रोपिगेट हो रहा है, यानी कि जो इसमें चल रहा है, मैं इसको डिस्टरबेंस कहता हूं। इसको दूसरी वे में एक एनर्जी भी कह सकते हैं, या फिर इसको आप मोमेंटम भी कह सकते हैं। ठीक है, एनर्जी कह लीजिए। ये एनर्जी ट्रेवल कर रही है।
क्या कर रही है, एनर्जी ट्रेवल कर रही है, जिसको हम दूसरे शब्दों में डिस्टरबेंस कह रहे हैं। समझ में आया? देखिए यहां पे 3 पॉइंट है। जब भी वेव बनती है एनर्जी ट्रेवल करती है, पार्टिकल की पोजीशन चेंज होती है बट पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट जीरो रहती है। जैसे रस्सी जो है वेव प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, रस्सी का जो पार्टिकल है उसकी जो पोजीशन है वो अप डाउन कर रही है बट डिस्प्लेसमेंट वो आगे पीछे नहीं जा रहा, ठीक है। और उस पार्टिकल में क्या होता है, एनर्जी जो है क्या करती है, प्रोपिगेट करती है, ठीक है। आई थिंक सो मैं ये आपको समझा पाया। अब समझिएगा फ्रेंड, हमने पढ़ लिया कि वेव क्या होता है, एक डिस्टरबेंस होता है या फिर वेव एक एनर्जी होती है जो इक्विलिब्रियम पोजीशन से, एक ही पोजीशन से जो है ट्रेवल करती है, ऐसे इक्विलिब्रियम, बिल्कुल ऐसे 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 ट्रेवल करती रहती है। हम वेव के बारे में पढ़ चुके हैं। अब बात आती है वेव प्रोफाइल क्या होती है, क्योंकि मेन टॉपिक आपका प्रोग्रेसिव वेव से स्टार्ट होता है। अब वेव प्रोफाइल देखिए क्या होती है, मैं आपको समझा देता हूं। अगर मैं कहूं आपसे कि भाई ये रस्सी है, यहां से ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये वेव जो है ट्रेवल कर रही है। मैं आपसे कहता हूं कि भाई पार्टिकल की पोजीशन बताइए वेव के अंदर, तो आप बोलोगे भाई पार्टिकल की वेव तो हम बता देंगे, आप हमारे को है ना उसकी पोजीशन बता दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखिए, किसी भी पार्टिकल की कोई भी पोजीशन फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या करते हैं, उसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालते हैं, उसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट की बात करूं एक्स एंड वाई, तो मैं यहां से यहां तक एक्स कह दूंगा और यहां से यहां तक ये y कह दूंगा और ये इसकी क्या है, पोजीशन कह दूंगा कि भाई ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो x y उसकी पोजीशन है। अगर मैं कोई भी पार्टिकल की बात करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा दूर चला जाता हूं, मैं इस पार्टिकल की बात करता हूं, भाई ये इस पार्टिकल की पोजीशन बताइए, तो आप क्या बोलोगे, भाई ओरिजिन से वो कितना दूर है। अगर ये वेव जनरली हम एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड ले रहे हैं तो फ्रेंड मैं कहूंगा यहां से लेके जो ये डिस्टेंस है ये एक्स एक्सिस है, आप नाम कुछ भी रख लीजिए, मैं इसको कैपिटल एक्स कह देता हूं, इसको स्मॉल एक्स कह देता हूं कि ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक इस पार्टिकल की एक्स एक्सिस है। यानी कि जो वेव है, वेव को मैं फाई से डिनोट करता हूं, वो फंक्शन किसका बन गया, अब वो फंक्शन बन गया आपका एक्स एक्सिस का। एंड अब पार्टिकल क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे कर रहा है। एक टाइम में ये यहां होगा, फिर यहां 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 यहां, आप पोजीशन ऐसे नहीं बता पाओगे। आप बोलोगे कि भाई कोई फिक्स टाइम बता दो, अगर 2 सेकंड बाद या 3 सेकंड बाद ये कितना ऊपर जाएगा, मैं कह दूं आपको भाई 2 सेकंड बाद, तो आप कहोगे एकदम वॉच रखोगे, देखोगे भाई 2 सेकंड हुई, अभी यहां पे 2 सेकंड हो गई, तो आप यहां पे पोजीशन बता दोगे, भाई यहां पे है 3 सेकंड में, यहां पे 4 सेकंड में, यहां पे। यानी कि जो आपका पार्टिकल है उसकी पोजीशन किस पे डिपेंड करती है, टाइम पे भी। यानी कि जिन पार्टिकलों से जो वेव प्रोड्यूस हो रही थी किसी भी मीडियम के अंदर, वो किस पे डिपेंड करती है, एक्स एक्सिस पे, यानी कि जो जितना उसका डिस्टेंस है ओरिजिन से, एंड किस पे, टाइम पे। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। आप यहां तक समझ पाए कि जो आपकी वेव होती हैं, मैं लिख देता हूं, जो वेव होती हैं उसको मैं फाई से डिनोट करता हूं, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू, जो वेव होती हैं वो क्या होती हैं, वो फंक्शन होता है किसका, एक्स का एंड टी का। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। अब देखिए फ्रेंड, इफ ये क्वेश्चन फर्स्ट नाम दे देता हूं, इफ t इज इक्वल टू 0, जब मैं टाइम को क्या ले लू, 0 ले लू, देन
इक्वेशन फर्स्ट, तब इक्वेशन फर्स्ट आपकी क्या बन जाती है, फाई इज इक्वल टू एफ ऑफ ओनली एक्स। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। अब ये एक्स है, ठीक है फ्रेंड, ये क्या है, एक्स है। इसको बोलते हैं, जो ये इक्वेशन सेकंड आई है, वेव प्रोफाइल। क्या बोलते हैं फ्रेंड इसको, वेव प्रोफाइल। अब ये वेव प्रोफाइल कब है, जब टाइम t क्या है, 0 है। अगर मैं टाइम t को t ही ले लूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टाइम t को t डैश ले लूं, भाई t डैश ले लेता हूं, ठीक है, कि भाई अब थोड़ा टाइम लिया है वेव ने t डैश पे, यानी कि वेव थोड़ा आगे गई है ओरिजिन से, तो उस सिचुएशन में वेव प्रोफाइल क्या होती है, आप समझिएगा। वेव प्रोफाइल उस सिचुएशन में जब टाइम t इज इक्वल टू t डैश है, समझिएगा। मैं ये जो है यहां से रिमूव कर देता हूं। आपको दो बात यहां से पता चल गई है, वेव क्या होती है एंड वेव प्रोफाइल। वेव प्रोफाइल दिस वन ऑल्सो इक्वल टू, या फिर इसको कह सकते हैं विच इंप्लाइज, क्या कह सकते हैं इसको, फाई इज इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये फंक्शन होता है एक्स एक्सिस के ऊपर। आई थिंक सो मैं ये यहां तक आपको समझा पाया। इसको बोलते हैं वेव प्रोफाइल। कब है ये, इफ t इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अगर t इज इक्वल टू t डैश हो तो वेव प्रोफाइल क्या होगा, तो लिखेंगे इफ t इज इक्वल टू t डैश। देखिए अब क्या कर रही है, देखिए समझिएगा। इसमें क्या कर रही है, एनर्जी क्या कर रही है, प्रोपिगेट हो रही है, फॉलो कर रही है एनर्जी। जब एनर्जी फॉलो करती है, यानी कि प्रोपिगेट होती है या अपनी पोजीशन चेंज करती है, या एनर्जी तो चल रही है ना, इधर से चलती है फिर आगे तक चली जाती है, ठीक है, तो उस एनर्जी की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। लेट वेलोसिटी इज इक्वल टू सी। वेलोसिटी को मैं क्या कह देता हूं, सी कह देता हूं। और आपको एक बात भी पता है, क्या क्या पता है फ्रेंड, एस टी, यानी कि स्पीड को मल्टीप्लाई टाइम से कर दे तो वो डिस्टेंस आ जाती है, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए वेलोसिटी क्या है, स्पीड ही है, स्पीड को मैंने क्या लिया है, सी लिया है, इनटू टाइम को क्या लिया है, टी डैश लिया है, इज इक्वल टू डिस्टेंस। इट मींस मैं मान लेता हूं कि ये यहां तक गई है, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो सी टी डैश है। क्या है फ्रेंड, सी टी डैश है। और आपको पता है ये वाई एक्सिस है एंड ये एक्स एक्सिस है। अब क्या करता हूं, जहां पे मैं ऑब्जर्व करता हूं, जिस पॉइंट पे मैं ऑब्जर्व करता हूं, वहां पे मैं ये ओरिजिन वहां पे लेके चला जाता हूं। ये ओरिजिन यहां से उठा के मैं यहां पे ले जाता हूं, क्योंकि यहां पे ऑब्जर्व करेंगे, इसको मैं वाई डैश मान लेता हूं। और यहां तक जो डिस्टेंस ट्रेवल की है, ये यहां तक, इसको मैं क्या मान लेता हूं, कैपिटल एक्स मान लेता हूं। और ये टोटल डिस्टेंस देखिए, यहां से यहां तक की सी टी है, और ये टोटल यहां से यहां तक की मैं स्मॉल एक्स ही मानूंगा। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। बट अगर मैं जो ये नया ओरिजिन बना है, देखिए ये एक्स डैश, ये थोड़ा आगे बढ़ा दो इसको, यहां पे एक एक्स डैश ले लो, ये वाई डैश है, ये एक्स डैश है, तो इसका वेलोसिटी प्रोफाइल क्या होगा, तो लिखेंगे वेलोसिटी प्रोफाइल, वेव प्रोफाइल ऑफ एक्स डैश एंड वाई डैश। एक्स डैश वाई डैश का वेव प्रोफाइल आपका क्या होगा फ्रेंड, समझिएगा। फाई ऑफ, फाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्स, क्योंकि ये कैपिटल एक्स डिस्टेंस लिए, वहां पे स्मॉल एक्स था तो यहां पे क्या लेना है आपने, कैपिटल एक्स लेना है। आई थिंक सो मैं यहां तक समझा पाया, क्योंकि वहां ओरिजिन से मैंने स्मॉल लिया था, कभी कंफ्यूज हो जाओ। यहां इस न्यू ओरिजिन से यहां तक की पोजीशन कैपिटल एक्स ली है। यहां देखिए जो आपका ये फ्रेंड, आप समझिएगा, ये जो स्मॉल एक्स है ये किसके इक्वल है, अगर मैं इस सी टी डैश में, देखिए इतने में ये इतना
पार्ट और जोड़ दूं, यानी कि जोड़ दूं कैपिटल एक्स, तो यहां से कैपिटल एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस सी टी डैश, ठीक है। जो कैपिटल एक्स है, जो ये कैपिटल एक्स की वैल्यू है यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इट मींस फाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी डैश, इज इट राइट। सी क्या है, वेलोसिटी है, टी डैश क्या है, टाइम है, एक्स क्या है, समझिएगा फ्रेंड, एक्स है जो वेव ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है अलोंग ओरिजिनल एक्सिस, ये आपका बनाया गया एक्सिस है, यानी कि ट्रांसफॉर्म किया है, इधर से उधर एक्सिस बनाया है हमने। तो उस सिचुएशन में जो वेव प्रोफाइल होगा ये कब होगा, जब टाइम क्या है, टी डैश है। इट मीन्स इफ t is equal to t dash then phi is equal to f of, फ्रेंड किसके इक्वल होगा ये, x माइनस सी टी डैश के। आई थिंक सो ये दो इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी। मैं इसको जो है रिमूव कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए हमने क्या पढ़ लिया, यहां तक हमने वेव पढ़ लिया, वेव प्रोफाइल पढ़ लिया, और वेव प्रोफाइल भी दो सिचुएशन में पढ़ लिया, जब t आपका 0 है और जब टाइम आपका t डैश है, यानी कि कुछ ना कुछ वेव जो है ट्रेवल की है, क्योंकि t 0 पे तो वेव बिल्कुल इनिशियल पोजीशन पे ही रहेगी। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। अब देखिए समझिएगा, अगर मैं इफ जो ये वेलोसिटी है इसको क्या ले लूं, डेफिनेट ले लूं। इफ वेलोसिटी ऑफ इक्वेशन सेकंड इज डेफिनेट, ठीक है। अगर मैं वेलोसिटी को डेफिनेट ले लूं तो आपकी इक्वेशन एफ ऑफ x माइनस सी टी सेम ही रहेगी, और यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, डेफिनेट हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, डेफिनेट हो जाएगी। अगर वेलोसिटी को डेफिनेट ले ले, यानी कि कुछ ना कुछ वेलोसिटी ले लें, तो आपकी इक्वेशन यही रहेगी। बट इसमें टाइम को 0 नहीं ले सकते, ये टी डैश है यहां पे, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि टाइम को 0 लेते ही आपकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये डेफिनेट नहीं रहने की, ठीक है। तो वेलोसिटी को डेफिनेट ले लीजिए तो टाइम भी कुछ ना कुछ होगा, तो टी डैश यहाँ पे अल्टरनेट है। जो ये इक्वेशन है आपकी, इसी इक्वेशन को, इसका नाम रख देता हूं मैं इक्वेशन थर्ड। कब, जब वेलोसिटी क्या ली है, डेफिनेट ली है, तो इक्वेशन थर्ड को आप क्या बोलोगे, प्रोग्रेसिव वेव बोलोगे। इक्वेशन थर्ड इज ए प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। देखिए सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। देखिए सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है फ्रेंड, जो आपकी इक्वेशन थर्ड है, यानी कि प्रोग्रेसिव वेव है, ठीक है। प्रोग्रेसिव वेव के अंदर जो आपका डिस्टरबेंस है, अगर वो फंक्शन हो जाए साइन का एंड कोसाइन का, समझिएगा, इफ डिस्टरबेंस इज ए फंक्शन ऑफ साइन और कोसाइन, then equation third is called simple harmonic progressive wave, यानी कि SHPW, ठीक है, उसको बोलेंगे। अब आप समझ लीजिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे फाई इज इक्वल टू ए साइन एम एक्स माइनस सी टी। देखिए यहां पे साइन का फंक्शन हो गया ये, और फाई इज इक्वल टू बी कोस एम
x माइनस सी टी। इक्वेशन ये आपकी थर्ड या फोर्थ कहेंगे क्योंकि थर्ड तो हो चुकी थी, इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ। जो इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ है इनको आप बोलोगे सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। कब? जब आपकी प्रोग्रेसिव वेव जो है यानी कि थीटा या प्रोग्रेसिव या एनर्जी कह सकते हैं, उसके अंदर अगर आपका साइन थीटा और कोस थीटा मौजूद है देन उसको आप क्या बोलोगे? सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। आई थिंक सो फ्रेंड मैं आपको समझा पाया। सबसे पहले हमने वेव के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने क्या वेव प्रोफाइल, उसके बाद हमने क्या किया प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, उसके बाद सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है जो अब आपको एक और बता देता हूं, जो ये ए बी है ना ये एम्पलीट्यूड है। नेक्स्ट वीडियो में हम एम्पलीट्यूड इसकी जो वेवलेंथ है वो भी डिस्कस करेंगे, यानी कि और इक्वेशन भी डिस्कस करेंगे कि भाई 2D में क्या होती है इक्वेशन वेव की, 3D में क्या होती है। ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट नेचर। फिर उसके बाद आपको जो है 10 ईयर इसका डिस्कस करा देंगे। आज की वीडियो में इतना ही, अदरवाइज वीडियो आपकी जो है लेंथी हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। बने रहिए, मेरे चैनल का नाम है मोहन सर लेक्चर 01। जुड़ जाइए मेरे साथ क्योंकि इनिशियल है, आपको सारा सेक्शन और सारे मैथ कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक्स अगेन।